और आप सब सुधी श्रोताओं को यथोचित प्रणाम। सुनिएगा कि माँ छाल एक पेड़ की घिसकर लगाती थी। माँ छाल एक पेड़ की घिसकर लगाती थी, वो जख्म सूख जाता था जिस पर लगाती थी। एक जगह हो जाओ भाई। कह रहा हूं कि माँ छाल एक पेड़ की घिसकर लगाती थी, वो जख्म सूख जाता था जिस पर लगाती थी। वो छाल अब लगाता हूँ राहत नहीं मिलती, माँ छाल के संग ममता भी घिस कर लगाती थी। माँ छाल के संग ममता भी घिस कर लगाती थी। मैले फटे कपड़े मेरे जब धोने लगती थी, मुख देख कर मेरा उदास होने लगती थी। झुझला के मेरी जिद पे मुझे पीटती तो थी, मैं रोता तो फिर माँ भी मेरी रोने लगती थी। मैं रोता तो फिर। एक बार समवेत तालियां आज बजाएं, उसके बाद मैं शुरू होता हूँ। बड़ी अच्छी अच्छी बातें यहाँ हो रही थी और आज के संदर्भ पर जितने भी कवि आए उन्होंने कुछ कहा। मैं दो पंक्तियाँ कहता हूँ। थोड़ा सा माहौल दीजिएगा। एक बार तालियां हो जाएं आपकी। आपके यहाँ रहे फिर वो बात नहीं आती ना सर। तो मैं कह रहा था कि आज के संदर्भ पर सब लोगों ने कुछ न कुछ बातें की। मैं दो पंक्तियां दे रहा हूं कि जिधर देखो उधर लफंगे हैं। नहीं, इसमें अभी बात क्या है भाई? जिधर देखो उधर लफंगे हैं। जिधर देखो उधर लफंगे हैं, जो लफंगे हैं भले चंगे हैं। जिधर देखो उधर लफंगे हैं, जो लफंगे हैं भले चंगे हैं। रह के नंगे भी सज गए स्वामी, आज सजकर हम कितने नंगे हैं। आज सजकर हम कितने। मित्रों, हमारी दो बेटियों ने बहुत खूबसूरत काव्य पाठ किया है, अपना पक्ष रखा है। समैया जी ने कहा कि बेटियां ही बढ़ें, ये बेटे कहाँ चले जाएं। बेटे बड़े खतरनाक हैं। कृष्ण कुमार जी सुनिएगा, ये बेटे आपके यहाँ फिरोजाबाद के ये नौजवान बड़े खतरनाक हैं। मैं उधर से आ रहा था तो 3-4 लड़के देख रहे थे। अच्छा, आप भी कवि हैं? मैंने कहा हाँ भाई। कहाँ से आए? प्रयागराज से आए। मेरा बाल देखते हैं, चेहरा देखते हैं। इन लड़कों की समझ में नहीं आता क्या हम लोग पैदाइशी ऐसे थोड़े हैं भाई साहब। नौजवान हूँ इस महफिल में तो उनके लिए 4 पंक्तियां देखता हूँ कि वक्त है जिसने तुम्हें यूं रूपवंती कर दिया। ये सब वक्त का खेल है। वक्त है जिसने तुम्हें यूं रूपवंती कर दिया, लेकिन याद रखना जाने कितनों को इसी ने किंवदंती कर दिया। ये वक्त है जिसने तुम्हें यूं रूपवंती कर दिया, जाने कितनों को इसी ने किंवदंती कर दिया। देखकर मुझको हंसो मत, मैं भी गब्बर था कभी, वक्त ने गब्बर से मुझको बसंती कर दिया। एकदम सही कह रहा हूँ आदरणीय शर्मा जी। मैं छोटा था भाई तो बड़ा होनहार था। हाँ, मैं नहीं, सब कहते थे कि मैं बड़ा होनहार हूँ। मुझको देखकर मेरी अम्मा, चाची, बुआ, मामी, मौसी सब कहती देखो जो देखो इसकी नाक मुझ पर गई है, कोई कहती आंख मुझ पर गई है, कोई कहती होठ मुझ पर गए हैं, कोई कहती हंसी मुझ पर गई है। सब कहती ये मुझ पर गया है, नहीं नहीं ये मुझ पर गया है, ये मुझ। वो तो बाद मेरे गजब के कारनामों को देख के सब पलटी मार गई, कहने लगी हराम ज्यादा पता नहीं किस पर गया है।
अच्छा मैं बिगड़ न जाऊं इसलिए मेरे बाप ने मुझको गांव वाले सरकारी प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ाया। मेरा एडमिशन एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में कराया। पिताजी का ये अच्छा विचार था, मगर मैं भी होनहार था। उस अच्छे स्कूल की अच्छी पढ़ाई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। मैं वहाँ भी अति प्रसन्न, 5वीं तक पहुँचते पहुँचते सर्वगुण संपन्न, पढ़ाई लिखाई छोड़कर हर विषय का विशेषज्ञ। फिर मेरे बाप ने घर पर 50 रुपए महीने का ट्यूटर लगा दिया। वो ट्यूटर मुझको 5 रुपए की पढ़ाता तो 45 की ठुकाई करता। अच्छा मेरे ठुकाई कार्यक्रम में मेरे पिताजी भी रेगुलर सहयोग करते। कभी कभी फूफा मामा मौसा जी भी अपना कीमती वक्त देते थे। मैं शाम को पढ़ता जरूर, फिर पिटता जरूर, फिर रोता जरूर। जिस रोज नहीं सुनते मेरा रोना, मोहल्ले वाले आके पूछते आज बबुआ की तबीयत खराब है क्या? अच्छा जिस बार मैं पास हो जाता तो पिताजी बाजार की किसी दुकान से जूते दिलवाते थे। हाँ, जिस बार फेल हो जाता तो खुद देते। इसी तरह बाल लीलाएं दिखाते हुए मैं इंटरमीडिएट में पहुंच गया तो मेरे बाप ने नई मोटरसाइकिल दिलवा दी कि मैं ठीक समय पर विद्यालय पहुंच जाऊंगा। मैं ठीक समय पर पता नहीं कहां कहां पहुंच गए। फिर एक दिन ठीक समय पर पुलिस पहुंच गई, फिर मैं ठीक जगह पर पहुंच गया। फिलहाल 6 महीने के बाद तिहाड़ की तीर्थ यात्रा करके वापस लौटा तो मेरे बाप ने कहा कि देख तेरे अंदर सभी लक्षण उभर आए हैं, अब तू कवि बन जा। तो आपने सुना है ना कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से पूजा होगा गान, आह से गान, आह से कविता निकलती है। और आप तो जानते हैं कि आह कब निकलती है, जब पढ़ती। मुझको अकेले देख के मत हंसो यार, सब पर पड़ी है, जितने मंच पर है सब पर पड़ी है, और जिस पर जैसी पड़ी है वैसी उसकी कविता। जिन्हें बीबी ने पीटा करुण रस में गुनगुनाते, पिटे जो प्रेमिका से वो सभी श्रृंगार गाते, और जिन्हें पब्लिक ने पीटा बन गए हैं वीर रस के कवि, जो थाने में पीटे हैं हास्य की कविता सुनाते। मैं इन चारों में कहीं नहीं हूं, मैं बेंगकार। एक बार समवेत तालियां बजाइए, या तो हंसिए मत, हंसिए तो फिर तालियां बजाइए बस। बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही थी, हमारा देश ऐसा है। और वो बेटी कह रही थी कि रानी लक्ष्मीबाई बन जाऊंगी। बन जाओ, बनना ही चाहिए। देश हित में कितनी कुर्बानियां हुई तब ये देश आज़ाद हुआ। लेकिन कुछ और मामला चल रहा है यहाँ। कोई यहाँ क्रिकेट का खेल बेच रहा है, कोई यहाँ क्रिकेट का खेल बेच रहा है, खाना कोई तो कोई जेल बेच रहा है। ऐसे भी लोग हैं, अगर हैं तो समर्थन करिए कि कोई करो कि कोई यहाँ क्रिकेट का खेल बेच रहा है, खाना कोई तो कोई जेल बेच रहा है। पैसे का खेल देखो, सदी का महानायक बाजार में नवरत्न तेल बेच रहा है। अच्छा एक बात और बता दूं, आज के हम ऐसे नहीं बड़े पुराने पापी हैं, बड़े पुराने पापी हैं। हाँ, त्रेता में भगवान श्री राम हुए। राम जी को लंका पर चढ़ाई करनी है, रावण जैसे दुर्धर्ष योद्धा से युद्ध करना है। कभी आपने ठंडे दिमाग से सोचा कि उन्होंने अपनी सेना में सिर्फ भालू बंदरों को भर्ती किया, एक भी इंसान को, आदमी को भर्ती नहीं किया। वो दूरदर्शी थे भाई, जानते थे कि इस आदमी का कोई भरोसा नहीं। हम तब से ऐसे हैं, लंका विजय के सब प्रयास तब तार तार हो जाते। राम की सेना में मनुष्य होते तो निश्चित था कि हार हो जाते। लंका विजय के सब प्रयास तब तार तार हो जाते। राम की सेना में मनुष्य होते तो हार हो जाते, क्योंकि हमारी
लार टपकने लगती। कहते बाप रे इतना सोना, लड़ता कौन, बांधते गठरी सब फरार हो जाते। हम तभी से ऐसे हैं। तो बेटियों ने अपने पक्ष की बात रखी। भाई समैया जी ने कहा कि बेटियां ही बढ़े, ये लड़के कहाँ जाएं, बेटे कहाँ जाएं। इससे आगे आगे मैं चल रहा हूं। हम जो भुगत रहे हैं, हमारा जो अनुभव है, आदरणीय शर्मा जी जो हमारा, आइए 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 मैडम, आपकी ही बात कर रही हूँ, आइए भाई। वो भी अपने पक्ष की आदरणीय तुषा जी रखेंगे बात। मैं अपना दर्द आपसे बयान कर रहा हूँ। रोज नया एक जख्म भरने भी नहीं देती। यशपाल जी कह रहे थे वो नयन बोलते हैं ना, अधर चुप रहते हैं, नयन बोलते हैं, और भी कुछ बेलन भी बोलते हैं। नयन तक ही सीमित रहे बात, तब तो रोज नया जख्म भरने भी नहीं देती, कान पकड़ती मन का कुछ करने भी नहीं देती। जो भुक्त भोगे ना साथ दीजिएगा अगर असलियत है। रोज नया एक जख्म भरने भी नहीं देती, कान पकड़ती मन का कुछ करने भी नहीं देती, फरमाइश पर फरमाइश जीने नहीं देती है, और करवा चौथ का व्रत रखकर मरने भी नहीं देती। क्या करें, कभी कभी तो दिल में आता है कि नए वाले ओवरब्रिज से छलांग लगा दें। क्या करें, हमारे एक कवि ने तो साहब देखिए, कोई भी सत्ता हो, शासन हो, प्रशासन हो, सब इन महिलाओं के पक्ष में, तुषा जी के ही पक्ष में इनको मजबूत करने के लिए कोई न कोई कानून बनाते रहते हैं, मर्दों की ऐसी तैसी करते रहते हैं। हमारे एक कवि ने तो यहाँ तक लिख दिया कि अबला जीवन हाय तेरी क्या यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। मैथिली शरण गुप्त जी कह रहे हैं कि इनके आंचल में दूध और आंखों में पानी। इसका मतलब कि नारी का जीवन और कुछ नहीं, सिर्फ व्यथा। अच्छा, तो क्या मस्ती है पुरुष जीवन की कथा। नारी ने दुख पाया, इसका मतलब है कि पुरुष ने सताया। नारी ने दुख पाया, इसका मतलब है कि पुरुष ने सताया। खाक सताया, मैं तो कसम खा रहा हूं मैंने नहीं सताया। नहीं नहीं नहीं, मैं क्या सताता, मैं खुद ही सताया जा रहा हूं। वही केमिस्ट्री की क्लास में जरा सा हाथ दबाया था, 40 साल से पैर दबा रहा। विदाई के समय रो रही थी, सब अपना पक्ष रख रहे थे, ये हमारा पक्ष है। मैं जो भूखते हूं वो बता रहा हूं। विदाई के समय रो रही थी, फूट फूट कर रो रही थी। तो मैंने कसम लिया कि इसको कभी कष्ट नहीं दूंगा, हमेशा सुखी रखूंगा, तो धीरे धीरे अपने मायके को भूल जाएगी, नहीं रोएगी, चुप हो जाएगी। अब कहाँ पता था कि एक रोज रो रही है, अब जिंदगी भर मुझे रुलाए। मैं आपसे कसम खा के कह रहा हूं, मैंने कभी उससे नजर मिलाकर बात नहीं की। हाँ, बड़े अदब से उसे निहारता हूं। उसके पैर के अंगूठे में हल्की सी ठोकर लग जाए, तुरंत बैठकर मुंह से फूंक मारता हूं। जब कभी उसका तेवर गरमाने लगता है, बिना सर्दी जुकाम मेरे गले में बलगम गड़गड़ाने लगता है। फिर भी जाने कि वो हमेशा मेरे मुंह पर ऐंठती है। हे भगवान, शादी में पंडित जी बीवी को दाएं बैठा दे चाहे बाएं, बाद में तो सिर पर ही बैठती है। नौजवानों, याद रखना, ये जवानी की सारी मौज मस्ती छूट जाती है, वो आई लव यू वाली क्लच प्लेट टूट जाती है। नहीं नहीं, शक मत करिए, शक मत करिए, पढ़ी लिखी है। हाँ, पढ़ी लिखी है, तब से लेकर आज तक हर रोज सवेरे बिला नागा रामायण पढ़ती है, दिन भर महाभारत करती है। जब जब बाजार गई, उसे साड़ी का वही रंग पसंद आया जिसने मेरे चेहरे का रंग उड़ाया।
चोरी करूं, बेईमानी करूं, कहीं से लाऊं, ला कर रखूं हाथ पर गड्डी तो चाहने लगती है। प्यार का ओवरफ्लो सैया सैया की जगह भैया भैया कहने। अच्छा, जिस दिन नहीं पाती पैसा ऐसी नजरों से देखती जैसे चबा जाएगी कच्चा। कहती है ऐसे निकम्मे पति से तो प्रेत अच्छा। मैं खाते वक्त अक्सर अचार मांगता हूँ, खाते वक्त अक्सर अचार मांगता हूँ। अब क्या करूँ, जब देखता हूँ उसकी भौंक तनी है, हिम्मत ही नहीं पड़ती कह दूँ कि सब्जी ठीक नहीं बनी। एक दिन रोटी कड़ी थी, मेरे 2 दांत टूट गए। रोटी कड़ी थी, उसके कड़ी रोटी खाने से नहीं टूटे, कह दिया था कड़ी है। बेलन के हवाई हमले से मेरी रूह हिल गई। उसी दिन से मुझको दिव्य दृष्टि मिल गई। अब वो मुझे गधा कहती है तो हाँ मैं सिर हिलाता हूँ। वो एक शब्द बोलते मैं पूरा पैराग्राफ समझ जाता। मैंने 2 विश्वविद्यालयों से डिग्रियां ली हैं साहब, 2 विश्वविद्यालयों से डिग्रियां ली हैं, मगर इस बात का भी उसके ऊपर कहाँ असर पड़ता है। कहती है बछड़ा भले 2 गायों का दूध पिए, बड़ा होके बैल ही बनता है। चावल में अक्सर कंकड़, तो मैं कहता हूँ अरे भाग्यवान, उस भगवान ने तुझे 2 बड़ी बड़ी आंखें दी हैं, ये चावल के कंकड़ बीन लिया करो जी। तो कहते हैं उसी भगवान ने तुम्हें भी तो 32 दांत दिए हैं, ये चावल के कंकड़ फोड़ लिया करो जी। अब क्या करूं साहब, आज भी हर रोज उससे कोई न कोई शऊर सीख रहा हूँ। आँख कान मूंद कर ट्रॉली खींच रहा हूँ, और वो पूजा की पंक्तियाँ सुनिए जिसके लिए इतना तमाशा मैंने किया कि आज भी उससे कोई न कोई शऊर सीख रहा हूँ। आँख कान मूंद कर ट्रॉली खींच रहा हूँ। जी हाँ साहब, खींच रहा हूँ ट्रॉली, खींच रहा हूँ ट्रॉली, खींच रहा हूँ ट्रॉली, मगर खुश हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ बेशक वो मुझसे लड़ती है, झगड़ती है, मगर मुझे हल्का सा बुखार भी आ जाए तो मेरी कुशलता के लिए तुलसी के नीचे दिया धरती है कि हाँ बेशक वो मुझसे लड़ती है, झगड़ती है, मगर मुझे हल्का सा बुखार भी आ जाए तो मेरी कुशलता के लिए तुलसी के नीचे दिया धरती है। रखती है व्रत उपवास, मनाती है कि अब छुड़ रहे हाथ, बना रहे 7 जन्मों का साथ। और ये नोक झोंक ये तो दाम्पत्य का अंग है। मियाँ बीवी से लड़ता है, बीवी मियाँ से लड़ती है, मगर बिखरने मत देना इस दाम्पत्य को, क्योंकि बुढ़ापे में जब बेटे और बहुएं साथ छोड़ देते हैं तो एक को दूसरे के सहारे की बड़ी ज़रूरत पड़ती है, बड़ी ज़रूरत पड़ती है, बड़ी ज़रूरत।